जी दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं अनुज कुमार और यूथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कितना पोस्ट है, इसका अंतिम डेट क्या है और साथ ही साथ इसकी सैलरी कितनी रहने वाली है और साथ ही साथ कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं और क्या पूरे ऑल इंडिया वाले अप्लाई कर सकते हैं या फिर केवल गुजरात डोमिसाइल के लोग या फिर गुजरात ने कुछ स्टेट को अथॉरिटी दी है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज द पावर जनरेशन कंपनी ऑथ वाइल द गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड हैविंग ऑफिसेज पावर प्लांट एट डिफरेंट लोकेशन इन गुजरात स्टेट। क्लियर, यानी गुजरात स्टेट जो भी आपको वहाँ का पावर सप्लाई कंपनीज है वो जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी जारी की है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं कौन सी जॉब का टाइटल यानी कौन से जॉब है और उसमें कितनी वैकेंसियाँ हैं और साथ ही साथ उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, विद्युत सहायक यानी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, जिस स्टूडेंट ने इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए 45 वैकेंसी दे रखा है और साथ ही साथ यहाँ पे फुल टाइम बी या बीटेक होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। और रेगुलर मूड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी डली अप्रूव्ड बाय द यूजीसी एआईसीटी विथ मिनिमम 55% इन 7th एंड 8th सितंबर विदाउट एटिकेटी। यानी कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का पोस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हायर किया गया है, 45 पोस्ट हैं और साथ ही साथ बी या बीटेक वाला बंदा अप्लाई कर सकता है और उसका मिनिमम 55% उसका फाइनल जो होता है परसेंटेज बनना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखेंगे आगे, यहाँ पे विद्युत सहायक की बात करेंगे यानी कि जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए। तो मैकेनिकल में 55 सीट हैं और साथ ही साथ यहाँ पर भी बी या बीटेक होना चाहिए और 50% उसका मैक्सिमम मार्क्स होना चाहिए, सॉरी मिनिमम मार्क होना चाहिए। क्लियर। और नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने दे रखा है विद्युत सहायक यानी जूनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में, यानी कि आईसी ब्रांच के लिए। आईसी ब्रांच में यदि आपने बी या बीटेक किया है तो वहाँ पर आपके लिए 19 पोस्ट हैं और साथ ही साथ कम से कम 55% मार्क्स आपका होना चाहिए ओवरऑल। और यहाँ पे फिर अगले ट्रेड के लिए दे रखा है इन्होंने, अगले डिपार्टमेंट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपका 10 सीट है यहाँ पे और साथ ही साथ बी या बीटेक सब में ग्रेजुएशन होना चाहिए इसे यहाँ पर आपको, ठीक है ना। तो साथ ही साथ जूनियर इंजीनियर मेटलर्जी की यदि बात करें हम, यदि मेटलर्जी की बात करें तो मेटलर्जी में 1 सीट है और साथ ही साथ 55% ओवरऑल आपका होना चाहिए और बी या बीटेक में, ठीक है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। तो सिविल में आपका 25 सीट है और बी या बीटेक होना चाहिए और 55% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। यानी टोटल वैकेंसी की यदि बात करें तो टोटल वैकेंसी गुजरात इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई ने 55 जारी की, यानी कि 55 वैकेंसी इन्होंने जारी किए हैं, ठीक है, 155। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट डिग्री कंसिडर्ड एज अंडर, थोड़ा सा देखिएगा दोस्तों यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है। तो देखते हैं, बी या बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू बी बीटेक इलेक्ट्रिकल। यदि किसी ने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में बी या बीटेक किया है तो उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तहत माना जाएगा। यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट ने, जो कंपनी ने इस नोटिफिकेशन को जारी किया, उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है इंजीनियरिंग वह भी यहाँ पे एलिजिबल है और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से जो किया है वह भी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में माना जाएगा, ठीक है। और जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स से केवल कर रखा है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंतर्गत माना जाएगा। क्या होता है, कभी कभी होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से जो इंजीनियरिंग किया है तो वही अप्लाई कर सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे गुजरात ने थोड़ा सा रियायत दी है। बोला है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है बी या बीटेक वह भी इसको भर सकता है, किसके अंतर्गत, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंतर्गत वह अप्लाई कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे यदि फिक्स्ड रिम्यूनरेशन की यदि बात करें यानी सैलरी की बात करें तो फिक्स्ड रिम्यूनरेशन आपका सैलरी होने वाला है फर्स्ट ईयर में, जब आपका अपॉइंटमेंट होगा तो पहले साल आपका होगा 37,000 रुपये एंड सेकेंड ईयर टू 5th ईयर्स योर सैलरी विल बी 39,000, यानी कि 39,000 आपका सैलरी होने वाला है। यानी कि जब आप फर्स्ट ईयर में जब फर्स्ट ईयर में आप एंट्री करेंगे तो 37,000 आपका होगा और जब 2 से 5 साल के बीच में आपका सैलरी 39,000 होने वाला है। नो अदर अलाउंसेस और बेनिफिट वुड बी एडमिसिबल रियम्बर्समेंट ऑफ TADA एज पर GSO 3/3/2003। यानी कि उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि हम आपको केवल और केवल सैलरी देंगे, इस सैलरी के अलावा और कोई भी फैसिलिटी या अलाउंसेस नहीं देंगे, ठीक है।
स्कोप ऑफ कैरियर डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिव। और कैरियर की बात करें तो यहाँ पर देखिए द सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी अपॉइंटेड इनिशियली फॉर द पीरियड ऑफ 5 years एज ए विद्युत सहायक, यानी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट होंगे, एंड मे बी कंसिडर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर ऑन रेगुलर एस्टैब्लिशमेंट इन द पे स्केल्स ऑफ 45,000 एंड 1,200 सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ 5 years ऑफ द विद्युत सहायक। यानी कि आप जब वहाँ पे 5 साल जॉब कर लेंगे तो आपकी सैलरी वहाँ पे होने वाली है 45,000 से 1 लाख के बीच में होने वाली है। और इसके बाद उन्होंने दिया है रिक्वायरमेंट स्किल। तो आपके अंदर कौन सी स्किल होनी चाहिए? द कैंडिडेट शुड पजेस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, यानी आपको कंप्यूटर चलाने आना चाहिए, कोई दिक्कत ना हो उसमें, और गुड कमांड ओवर इंग्लिश एंड गुजराती लैंग्वेज। आपको इंग्लिश और साथ ही साथ गुजराती लैंग्वेज भी आनी चाहिए। यहाँ पे एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज आपका होने वाला है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, यानी कि यूआर के लिए, यानी कि जनरल वालों के लिए 35 साल दे रखा है, और फॉर रिजर्व कैटेगरी दैट मीन्स ईडब्ल्यूएस के लिए 40 years एंड ऑन द डेट ऑफ 25/8/2021, यानी कि आपका एज 25 अगस्त 2021 तक 35 साल से ज़्यादा ना हो। और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस के लिए इन्होंने बोल रखा है कि 25/8/2021 तक आपका एज 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और पर्सन विथ डिसेबिलिटी की बात करें, यहाँ पे जो व्यक्ति डिसेबल है तो डिसेबल के लिए आपको 10 साल का अलाउंसेस मिल रहा है, एज रिलैक्सेशन आपको 10 साल का मिल रहा है। तो ऐसे ऐसे एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि जो भी जैसे कि ओबीसी का है तो उसको कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा आर्म फोर्स एंड पर्सनल, यदि कोई आर्मी का बंदा है तो उनको कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो उनको 10 साल का फिर से उनको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो आगे हम बढ़ें तो इधर वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी आपका 155 वैकेंसी दे रखा है, जैसा कि हमने पहले वहाँ पर देख लिया था। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, आपका यदि फॉर्म आप अप्लाई करते हैं तो फॉर्म का फीस होने वाला है 500। किसके लिए? फॉर यूआर, एससीबी यानी कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। और 250 रुपये यानी कि 250 रुपये, यानी जीएसटी भी इसमें इंक्लूडेड है, अलग से आपका जीएसटी कटेगा नहीं। तो जीएसटी यानी कि फाइनली आपका जो फीस होने वाला है एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए तो 250 रुपया, और यूआर, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये होने वाला है। और इसे आप क्रेडिट कार्ड या फिर यानी कि ऑनलाइन तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट अबाउट, यहाँ देखिएगा, इंपॉर्टेंट अबाउट ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑन कंपनी वेबसाइट, यानी कंपनी की वेबसाइट पर आप जाएंगे www.gsecl.in पे जाएंगे, वहाँ पे आप ऑनलाइन तरीके से फॉर्म अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कमेंस यानी कि 25 अगस्त से इसका स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ लास्ट डेट की यदि बात करें तो 14 सितंबर इसका लास्ट डेट होने वाला है। और यहाँ पे और भी डेट इन्होंने दे रखा है, तो देखते हैं क्या है। द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 14 सितंबर 2021 6 PM, यानी कि सुबह को 6 बजे तक आपका होने वाला है। कितना? सुबह को 6 बजे तक आपका अप्लाई हो सकता है। 14 सितंबर तक 6 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको नॉलेज जो होना चाहिए, गुजराती नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ गुजराती इज एसेंशियल, यानी कि आपको गुजराती आना चाहिए, कंपलसरी कर दिया उन्होंने। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट का, आप डायरेक्ट वहाँ से क्लिक करके फॉर्म अप्लाई करने वाले लिंक उस पर सर्वर पर जा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ दे रखा है, तो टर्म्स एंड कंडीशन देखते हैं क्या है इनका। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट मीन्स कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन, है ना। उसके बाद द कैंडिडेट शैल हैव टू जनरेट एप्लीकेशन नंबर बी रजिस्टरिंग ऑन द लाइन ऑनलाइन बाई फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड फॉलो स्टेप टू स्टोक, यानी स्टेप इंस्ट्रक्शन है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म बनना है। साथ ही साथ इन्होंने जो स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन दे रखा है, आपको उस इंस्ट्रक्शन का पालन करना है। और साथ ही साथ 25/8/2021 से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा भरना, और 14 सितंबर 2021 तक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। इसमें किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या कैसे करना है, इन सब के बारे में जानकारी दे रखा है। तो ठीक है दोस्तों, और सिलेबस की बातें और भी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगा ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो कैसा लगा मेरा आज का यह वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ यदि आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किसी अपने दोस्तों या किसी और साथी सहपाठी को बताना चाहते हैं तो उसको भी शेयर कर दें। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद।